हेलो एवरीवन, मैं हूं शेफ धीरज और हमने स्टार्ट किया है देहरादून के अंदर एक नया रेस्टोरेंट वाइल्ड विस्टेरिया। यहां पे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने हमारी जो कंसल्टिंग की है, हमारे किचन इक्विपमेंट है, हायरिंग है, ट्रेनिंग है और हमारे इंटीरियर का पार्ट है। बाकी पूरी सीरीज होपफुली आप लोग एंजॉय करोगे, या फिर अगर आप कोई भी एक फूड बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं या प्लान आउट कर रहे हैं, तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज हमारा सेकंड डे है वाइल्ड विस्टेरिया रेस्टोरेंट का। और आप लोगों को जैसे मालूम होगा, कल हमने शाम के टाइम के बाद, ठीक है, इवनिंग के टाइम हमारा जो रेस्टोरेंट था वो ओपन किया था, ठीक है। और जो पहले दिन का रिस्पांस था वो हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा। लगभग हमारी 15K प्लस की सेल हुई हमारी 3 घंटों के अंदर। और आप लोगों को मालूम है ये प्रोजेक्ट हमारा लगभग 2.5 महीने से चल रहा है। हमारी जो पूरी टीम है यहाँ पे लगी पड़ी है और मैं आप लोगों का यहाँ पे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, ठीक है। हमारी टीम तो लगी है, बाकी आप लोग जो हमारे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं इतने समय से, क्योंकि हमारे एफर्ट प्लस आप लोगों के एफर्ट से ये सारी चीजें यहाँ पे हो पाई हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि हमको रेगुलरली फॉलो करने हैं जब हम लोग कंप्लीटली ऑपरेशंस में आ जाएंगे। जैसे आज मैं निकल जाऊंगा, जो अंकित शेफ है कुछ दिनों के बाद ये भी निकल जाएंगे, विजय शेफ है हमारे वो भी निकल जाएंगे। बट जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपको अपनी डेली रूटीन में या डेली ऑपरेशंस के अंदर आपको लेके आना है। इवन जो ट्रेनिंग्स हम लोगों ने करी थी, ठीक है, लास्ट मंथ हम लोगों ने जो ट्रेनिंग करी थी हमारी, चाहे फूड सेफ्टी की होगी, हमारी रेसिपी मैनेजमेंट की होगी, ठीक है, हमारे जितने भी जो बैकएंड के काम होते हैं, क्लीनिंग का प्रोसेस हो गया, रेसिपीज क्रिएशन हो गया, फूड ट्रायल्स हो गया, ठीक है, उन सब की ट्रेनिंग हम लोगों ने करी थी। तो जो भी टीम मेंबर उस समय अवेलेबल थे उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। मैं ई सर्टिफिकेट आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, उसको आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको पॉइंटर्स बताऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को 3 चीजें मेंशन करना चाहूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा 3H के बारे में। 3H। अब ये H क्या है? H का मतलब है मेरा हैंड, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा H है मेरा हार्ट और तीसरा मेरा है हेड। तो जो भी आप लोग चाहे किचन से हैं, चाहे सर्विस है, आप हाउसकीपिंग से हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इन 3H का इस्तेमाल करना है जब आप अपना कुछ भी काम कर रहे हो। आप अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे यहाँ पे प्रदीप है, प्रदीप आप एक शेफ हो, ठीक है, आप एक शेफ हो तो सबसे पहले आपके हाथ जो आपको काम आता है, ठीक है, आप क्वांटी में काम कर रहे हो, कोई चाइनीज में काम कर रहे हैं, यहाँ पे कीला शेफ है, ठीक है, जो आपके तिब्बतन में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हैंड है जिसके के लिए आपको आपकी जॉब मिली है। उसके बाद आपका होता है हेड, आपका दिमाग, ठीक है, आपको अपना दिमाग लगाना। ये नहीं कि हम लोग सिर्फ गधे की तरह किसी चीज को सोच रहे हैं और वो चीज हो जाएगी, क्योंकि सिचुएशंस बनती है, अलग अलग सिचुएशंस बनती है और सिचुएशंस को संभालना हमको पड़ता है। और सिचुएशन तभी संभल पाएंगे जब हम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और तीसरा होता है आपका हार्ट, ठीक है जी, आपका दिल, ठीक है। दिल का मतलब है जब भी आप कोई काम दिल से करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो जब आपका हाथ, आपका दिमाग और आपका दिल तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो आप अपने गेस्ट को बहुत ही अच्छे से सर्व कर पाओगे। और यही हम लोग चाहते हैं, हमारे रेस्टोरेंट का भी मोटो यही है और मेरे खुद का और आप लोगों का भी यही मोटो होना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंटर्स है वो है हमारी, यहाँ पे हमारी डेली ब्रीफिंग का, ठीक है। आप लोगों की टीम है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटी की टीम है, इस तरफ हमारा तिब्बतन किचन है, नीचे हमारे जो सर्विस का स्टाफ है, जो हमारे बार के अंदर है, वो लोग सबको अपनी अपनी ब्रीफिंग करनी है। आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, बट अलग अलग भी कर सकते हैं, बट डेली ब्रीफिंग का सिस्टम होना जरूरी है। और इसके अलावा अभी तो हम लोग करवा रहे हैं, इसके बाद एक मंथ, हर वीक में एक बार ऑनर के साथ आप लोगों को सबको, पूरे जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जितने भी आप 17-18 लोग हैं, आपको सबको एक साथ जो ऑनर के साथ ब्रीफिंग जरूर करनी है। इसके बाद है टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब है जैसे कि मान लीजिए नीचे काउंटर में हमारे बार के सेक्शन में, ठीक है, अभी हमारे पास 2 काइंड ऑफ मैनेजर है, अंकित है, ठीक है, जो लेडी आती है, फिर अंदर हमारे वहाँ पे शगुन है, ठीक है, और हमारा जो अनमोल है, 3-4 लोग हैं। तो अब वहाँ से जब वो खाली है तो दे कैन वर्क एज अ वेटर ऑल्सो आउटसाइड, ठीक है, क्योंकि उनको भी सिर्फ वेटर नहीं बनना है, ठीक है, उसको उनको मैनेजर बनना है। तो जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। इवन दे हैव टू वर्क ऑन द बिलिंग ऑल्सो, ठीक है, बिलिंग में भी उनको जाना है। तो एक तरीके से ये हमारा टीम वर्क हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से जो हमारे अंदर से किचन में काम करे, कोई आपका क्वांटी में काम कर रहा है, सब तिब्बतन किचन है, तो दे कैन ऑल्सो स्वैप, ठीक है, वो हमको करना है, जो कि ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारी ऑर्डरिंग का है। अभी जैसे ग्रुप हम लोगों ने बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है कि अब कोई कुछ लिख के दे रहा है, कोई कुछ लिख के दे रहा है, ये कॉमन चीज होती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ये सारी प्रॉब्लम हमारी आती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? हम लोगों ने आप लोगों को डेली ऑर्डरिंग शीट दे रखी है, ठीक है। डेली ऑर्डरिंग शीट का मतलब है कि आप लोगों के पास प्रिंट आउट है जिसमें आपकी अलग अलग कैटेगरीज हैं। हमारी डेयरी की अलग है, हमारी वेज की अलग है, नॉन वेज की अलग है, ठीक है, ग्रोसरी की हमारी अलग है। तो वो आपको फिल करके देनी है, वो ग्रुप में आएगी। ग्रुप में आपको 8 बजे से पहले डालनी है, उसके बाद वो अंकित के पास जाएगी जो हमारे स्टोर्स देख रहे हैं।
और वो उसके बाद जो अलग अलग वेंडर है उनको वो देगा, ठीक है, वो उसका है। अब यहाँ पे दो तरीके की रिक्वायरमेंट, एक है अर्जेंट, जो कि मेरे को अर्जेंट चाहिए तो आसपास की दुकानें वहां से आप लोग ले सकते हो ऑनर से अप्रूव करने का। बाकी जो भी सामान आपका आएगा ग्रोसरी का स्पेशली, वो आपका 10 से 15 दिन पहले आपका आना चाहिए, ठीक है, वो आपके मेन स्टोर में वहां हो जाएगा। इसके बाद रिसीविंग का है। रिसीविंग में यहाँ पे जो जिम्मेवारी दी गई है वो कोरियन जो शेफ है खिला को दी गई है शेफ, इसलिए कि आप सबसे ज्यादा यहाँ पे सीनियर हो, ठीक है। और यहाँ पे जो भी नॉनवेज का सामान होगा वो हमारे तिब्बतन किचन में जाएगा, वो उसको प्रॉपर्ली वे करेंगे, उसको तोलेंगे और उसके बाद वो बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है जी। और इसके बाद जैसे जो हमारे सर्विस का स्टाफ है, ठीक है, जो भी हमारे सर्विस का स्टाफ है उनको उनके मेन्यूज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तो उनको अपना मेन्यू पढ़ना है, क्योंकि तभी वो लोग अपने कस्टमर को यहाँ पे या जो हमारे मेनली हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको सजेस्ट कर पाएंगे। जैसे शगुन मुझे बोल रहा था कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जो भी वेटर सबसे महंगा आइटम बेचेगा उसको हम लोग 50 रुपये रख देंगे, ठीक है, कि 50 रुपये उस ऑर्डर से उसको चले जाएंगे। बट वो एक स्टेज होगी, पहले हम लोग बेसिक्स पे काम करेंगे, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए ये सामने वाला जो छोटा बच्चा ये कल ही आया, अब इसको मेन्यू के बारे में नहीं पता है तो वो कस्टमर को क्या हॉटपॉट और क्या बेचेगा। तो पहले हम लोग बेसिक्स पे काम करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेज पे आएंगे। इवन यहाँ पे जो हम लोगों ने बिलिंग का हम लोगों ने रखा है, या जो मैं टिप्स का कह रहा हूँ, टिप्स का नीचे एक बॉक्स बन जाएगा और वहाँ पे हम लोग पॉइंट सिस्टम, पॉइंट किचन के अलग, सर्विस के अलग, ठीक है, आपके जो क्लीनिंग के बंदे उनके अलग, वो सब पॉइंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। वो विजय यहाँ पे बाद में डिसाइड कर लेगा कैसे हमको उनको करना है। तो इन चीज़ों का, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है और आपके हमारे जो डेली ऑपरेशंस में उन सबको इन्वॉल्व करना है। बाकी फिर से मैं मेरी टीम अंकित, विजय, ठीक है, शेफ संजीव, हम लोग दिल से आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप लोगों ने इतना अच्छे से काम किया और हम लोग लकी हैं कि आप लोग हमारे साथ हो। बाकी जो भी प्रोजेक्ट चलता रहेगा, मैं आप लोगों को पर्सनली बोलना चाहूँगा, कंपनी एक तरफ है, आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपको कभी भी लाइफ में लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ जरूरत है तो प्लीज़ मुझे आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।